सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा वर्डिक्ट के बाद आवारा कुत्तों पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए जिनमें आवारा कुत्तों के काटने से कई लोगों की मौत हो गई। ताज़ा मामला दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके का है, जहां आवारा कुत्तों के हमले से घायल हुई 6 साल की बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बच्ची को 30 जून को कुत्ते ने काटा था और उसे रेबीज के इंजेक्शन लग गए थे, लेकिन चौथे इंजेक्शन से पहले ही उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी जान चली गई। उसको रेबीज का चौथा इंजेक्शन 28 जुलाई को लगना था, लेकिन 25 जुलाई को ही बच्ची की मौत हो गई। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के रहने वाले ब्रिजेश सोलंकी, जो कि एक कबड्डी खिलाड़ी थे, उनकी रेबीज की वजह से मौत हो गई थी। ब्रिजेश को एक पिल्ले ने काटा था जिसे वह बचा रहे थे, लेकिन ब्रिजेश ने पिल्ले के काटने के बावजूद रेबीज का टीका नहीं लगवाया, जिसके कारण रेबीज होने से उनकी मौत हो गई। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कुत्ते के काटने पर रेबीज का इंजेक्शन लगवाना कितना ज़रूरी है, साथ ही कुत्ते के काटने के कितने समय के अंदर पहला इंजेक्शन लगवाना चाहिए और कुत्ते के कटे घाव को कैसे साफ करें। आइए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं आज हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी से। देखिए, डॉग बाइट होती है तो जो भी जहां पर बाइट हुई है या स्क्रैच हुआ है उसको अच्छे से फ्रेश फ्लोइंग पानी से उसको ठीक तरीके से वॉश करना है और साबुन आपको लेना है। साबुन मतलब बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, माइल्ड सा सोप हो। सोप और पानी से उसको धीरे धीरे वॉश करना है ताकि कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए तो उसके ऊपर जो डर्ट होगा या बैक्टीरिया होगा उसको ठीक तरीके से रिमूव किया जा सके। पानी आपका ठंडा हो सकता है या थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर हो सकता है। इसके अलावा अगर गहरा बहुत ज्यादा घाव है और ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर उस केस के अंदर आपको किसी स्ट्राइल कपड़े से या बैंडेज से उसको कवर करना है और धीरे हल्का सा प्रेस करके रखना है ताकि ब्लीडिंग बंद हो। पर उसके बाद आपको फिर उसको उसी तरह से 10 से 15 मिनट माइल्ड सोप से उसको वॉश करना है। और इसके बाद 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो कोई भी टाइट बैंडेज या क्लॉथ वहां पर नहीं बांधना है, हल्का सा आप माइल्ड उसको कवर कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी होम रेमेडीज आपको नहीं इस्तेमाल करनी है, जैसे कई लोग हल्दी लगा देते हैं या कुछ और इस तरह की होम रेमेडी लगा देते हैं, उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना। अगर एंटीबायोटिक आपके पास कोई लोशन है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो और तुरंत आपको फिर डॉक्टर से मिलना है। रेबीज वैक्सीन की बात करें तो प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली एक तो डे 0 पर, मतलब जब आपको डॉग बाइट हुआ है उस टाइम आपको जल्दी से जल्दी लगवानी होती है। उसके बाद डे 3 के अंदर आपकी सेकेंड डोज लगती है। जो डे 0 पे जो तुरंत लगानी होती है वो 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब जितना जल्दी हो सके वो लगवानी होती है। इसके बाद डे 3 और उसके बाद डे 7 पर आपकी 3rd डोज होती है। डे 14 पे आपकी 4th डोज होती है। इसके बाद 28वें दिन पे 5th डोज होती है, वो कुछ कुछ केसेस में लगाने की जरूरत होती है। इसके साथ साथ एक और इसमें वैक्सीन लगती है जिसको HRIG कहते हैं, जिसको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, जो कि डे 0 पर लगती है, जिस दिन आपको बाइट हुआ है। दूसरा, अगर पप्पी ने बाइट किया है या फिर कोई माइनर स्क्रैच भी हुआ है या आपका पेट डॉग है जो कि वैक्सीनेटेड है, हर केस के अंदर आपको वैक्सीनेशन की जरूरत होती है, तो इसलिए आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है।